मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी के अंदर जनरल एंट्री की हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और सिंपल ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं और इन सिंपल ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री हम करने की कोशिश करते हैं। और जनरल एंट्री करना बहुत आसान है, मैं पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जाकर के वो वीडियो आप जरूर देख लें, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो जनरल एंट्री की दूसरी कड़ी को हम आगे लेकर के आए हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखे हैं, इन ट्रांजैक्शंस को हमें जनरल एंट्री के रूल्स को फॉलो करके हमें जनरल एंट्री करना है, ठीक है। और सभी में ऐसा ही होता है, कोई भी जनरल एंट्री आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, जनरल एंट्री को करने के लिए तो हमें यही रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, जिससे कि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं लेकर के आऊं तो आपका बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹75,000। तो हमें सोचना किसके एंगल से? हमें बिजनेस के एंगल से सोचना है। हमारे लिए बिजनेस इररिलेवेंट है, एंटिटी कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है। तो बिजनेस के अंदर देखो क्या आया है, बिजनेस के अंदर 75,000 रुपीज आ गए हैं। और जब 75,000 रुपीज आ गए हैं तो एंट्री क्या होगी? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के अंदर क्या आया? बिजनेस के अंदर 75,000 रुपीज आ गए हैं, कैश आ गए हैं, ठीक है। गिवर कौन है? बिजनेस का ऑनर। लेकिन ऑनर का नाम नहीं लिखना है, क्या लिखना है? कैपिटल लिखना है, एंटिटी कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है। तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो लिख दीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने लिखा है कैपिटल अकाउंट? एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू। याद रखिए कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे आप 75,000 डेबिट साइड में और 75,000 क्रेडिट साइड में। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नहीं सब देखो, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं इसमें, इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को 8 ट्रांजेक्शन यहां उसकी जनरल एंट्री करनी है तो वीडियो लंबी ना हो जाए। नरेशन में बोल देता हूं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। बस इतनी सी बात। नहीं समझ में आए तो बीइंग लगाओ और कंट्रोल सी कंट्रोल नहीं कर दो, बात खत्म हो गई। चलिए, ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। नाउ मूव टू सेकंड। सेकंड में क्या हुआ? डिपॉजिट इनटू द बैंक। बैंक में पैसा जमा किया। बैंक में पैसा जमा करने की वजह से बिजनेस के अंदर से सोच करके जरा देखिए कि बिजनेस के पास कुछ आया है क्या? बिजनेस के पास कुछ आया नहीं बल्कि गया है, ठीक है। तो पहला रूल तो फॉलो नहीं हो रहा डेबिट के लिए। अब दूसरे रूल की तरफ जाते हैं। बिजनेस के लिए डेबिट द रिसीवर कोई है क्या? किसी ने, हमने पैसा जमा किया तो रिसीवर कौन है? बैंक। तो बैंक हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। बैंक इज द रिसीवर। रिसीवर कौन है? बैंक। और हमारे पास से गया क्या है? हमारे पास से गया है कैश। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ये लिख दिया हमने। अमाउंट है 20,000 रुपीज, लिख दीजिए। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब कभी किसी भी एंट्री के अंदर बैंक और कैश या कैश ऊपर आ जाए बैंक नीचे आ जाए ऐसा दिखे तो वो कॉन्ट्रा होता है। कॉन्ट्रा मतलब हमारे एक पॉकेट से पैसा निकल करके दूसरे पॉकेट में चला गया, बस इतनी सी बात है। हमारी दुकान से पैसा निकल करके बैंक के अंदर चला गया, हमारे ही शॉप की बैंक अकाउंट में चला गया, पैसा तो है हमारे, इसलिए इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये 2 एंट्री हमने लिख ली। तीसरा, गुड्स परचेज फ्रॉम सोनम 18,000। जब कभी भी गुड्स परचेज करें या सेल करें, कैश वर्ड ना हो ट्रांजैक्शन के अंदर और किसी पर्सन का नाम दिया है तो हमेशा क्या मानते हैं कि क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किया है या सेल किया है। इस केस में क्रेडिट में परचेज किया हमने सोनम से, तो सोनम हमारे लिए बिजनेस के क्या, बिजनेस की कौन है? बिजनेस में रिसीवर कौन है? सबसे पहले देखिए, गुड्स हमने परचेज किया है तो बिजनेस के अंदर क्या आया? गुड्स आ गया। गुड्स आ गया यानी परचेज के थ्रू गुड्स आ गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जिससे हमने खरीदा है उसने हमें गुड्स दिया होगा। गिवर कौन है? सोनम। गिवर कौन है? सोनम। तो आंसर क्या आया? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनम। तो लिख दीजिए थर्ड में परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनम। अमाउंट कितना है? 18,000। नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते हैं, ये कस्टम है, तो आप भी ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोनम। ये 3 ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई। चौथी, गुड्स सोल्ड टू अर्चना। फिर वही बात आ गई
हमने गुड सेल किया है, कैश वर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं है, और नाम दिया है मींस हमने क्रेडिट में गुड सेल किया है। जब क्रेडिट में गुड सेल करते हैं तो ट्रांजेक्शन कौन सा लगा, कौन सा रूल लग रहा है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, अर्चना। और हमारे पास से गया क्या है, हमारे पास से गया है गुड्स। किस वजह से गया है, सेल्स की वजह से। तो एंट्री क्या हो गई, अर्चना डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दीजिए। जो आंसर मिला, जो रूल फॉलो करने के बाद आंसर मिला, वही तो हमारी जनरल एंट्री है। तो आप लिखिए अर्चना डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स कभी भी जनरल एंट्री में, ध्यान दीजिएगा, सेल्स कभी भी जनरल एंट्री के अंदर डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट ही होता है। अमाउंट कितना है, 18,000 है, 10,000 है, सॉरी 10,000 लिख दीजिए। ये हमने 10,000 लिख दिया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू अर्चना। ठीक है, यहां तक होगी बात। फोर्थ की एंट्री कर ली। फिफ्थ, रिसीव फ्रॉम अर्चना इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹9800। अब देखो, अर्चना को हमने गुड्स सेल किया था 10,000 का, लेकिन जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ, वो जब पेमेंट देने आई तो हमसे डिस्कशन हुआ। डिस्कशन करने के बाद उसने कहा कि 9,800 रुपए में फाइनल सेटलमेंट करो यार। ठीक है, जो भी जैसे भी डिस्कशन हुए होंगे, जो भी रीजंस उसने दिए हो, और हम एग्री हो गए 9,800 रुपए में। तो एक्चुअल में हमारे तो 200 रुपए का नुकसान हो गया, या हम इसे कहें कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट देना, डिस्काउंट अलाउ करना हमारे लिए लॉस है। तो देखिए, इसमें एंट्री क्या होने वाली है, बिजनेस के अंदर क्या आया, कैश आया। अर्चना ने पैसे दिए होंगे तो 9,800 रुपीज आए। ध्यान से देखिए, तो जो आया उसको डेबिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा, 9,800 रुपीज। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, तो आप लिखिए डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। हाउ मच इट इज 200 रुपीज। 10,000 माइनस 9,800। 2 गिवर कौन है, गिवर है अर्चना, तो लिख दीजिए 2 अर्चना, अमाउंट 10,000। आप इसको देख भी सकते हैं, अर्चना को डेबिट कर रहे थे हम 10,000 से, अर्चना का अकाउंट फुल एंड फाइनल सेटल हो गया, उससे पैसा लेना नहीं है, तो उसके अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्रेडिट होकर कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बची, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बस इतनी सी एंट्री बची। फिफ्थ एंट्री हो गई। सिक्स एंट्री, हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया है 500 रुपीज का। बिजनेस है तो उसमें ऑफिस के खर्चे होते रहते हैं, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी, लिख दीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हाउ मच इट इज 500 रुपीज। ऑफिस के खर्चे 500 रुपए के हुए, तो 500 रुपए लिख दीजिए। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। 7 पेड टू सोनम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹17,750। देखिए, सोनम से हमने कुछ खरीदा था 18,000 रुपए का, ये लिखा है, लेकिन जब हम उसको पेमेंट देने गए तो हमने भी कुछ बार्गेनिंग वगैरह करी होगी, तो हमने उसे कम पेमेंट दिया, 250 रुपए कम पेमेंट दिया है। 18,000 की बजाय हमने पेमेंट दिया उसे सिर्फ 17,750, 250 का डिस्काउंट हमें मिल गया है। कम पेमेंट करना मतलब हमारे लिए फायदा है। तो हमारे पास रिसीवर कौन है, सोनम, हमारे पास से कैश गया और हमें फायदा हुआ, तो एंट्री लिखिए सोनम अकाउंट डेबिट, अकाउंट नहीं लिखेंगे, सोनम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। अब ये पेमेंट कम दिया तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो आप यहां देखिए, यहां पेमेंट सोनम को कितना करेंगे, 18,000 इसलिए करेंगे क्योंकि सोनम से हमने 18 का गुड्स क्रेडिट कर रखा था, तो उसके अकाउंट को जीरो करने के लिए 18 तो करना ही पड़ेगा। कैश हमारे पास से कितना गया, 17,750 गया है, और 250 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल गया है। ये आपकी हो गई 7th एंट्री। और लास्ट एंट्री, गुड्स हमने बैंक से पर्सनल पर्पज के लिए कैश विड्रॉ कर लिया। जब पर्सनल पर्पज के लिए किया तो बिजनेस का कोई लेना देना नहीं, बिजनेस तो इसे लॉस मान के चलता है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ड्रॉइंग्स, जब पर्सनल पर्पज के लिए कुछ निकाला जाता है तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। और ध्यान से देखिएगा, पैसा निकला तो है, बट हमारे बिजनेस से गिवर कौन है, गिवर है
बैंक, बैंक देने वाला है, बैंक से पैसा गया है तो बैंक को क्रेडिट कर दीजिए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बैंक का अमाउंट कम हो गया, एसेट हमारी कम हो गई, तो बैंक अकाउंट अमाउंट कितना 2000 रुपीज लिख दीजिए। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग ड्रॉइंग मेड, ठीक है, या कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पज, या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, या अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पज, आप ऐसा लिख देंगे। तो आप देखिए एंट्री तो बहुत आसान होती है, बस इन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। जब कभी भी आप जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करें तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहती है, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मैं तो यही प्रैक्टिस रखता हूं, शुरू के 2-4-5 दिनों में जब तक कि जनरल एंट्री में कमांड ना जाए, आप ट्रांजेक्शन को सामने रखिए, साथ में आप अपनी कॉपी में एक ये रूल्स जरूर लिख लीजिए, उसको फॉलो करके जनरल एंट्री करने की कोशिश कीजिए, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे 1-2 दिन में बिल्टअप हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो किसी तरीके की वीडियो में लेकर के आता रहता हूं जिससे कि आपका बेनिफिट होता रहे, और ग्रेजुअली लेके आता हूं ताकि आपका लेवल भी ग्रेजुअली अपग्रेड होता रहे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो के इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।